नमस्कार आप सभी को। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 है। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हमें कैसे करना है अब हम जानेंगे। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक बार देखिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो अगली बार से मत देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, एन अमाउंट ऑफ मनी बिकम 7 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 20 ईयर्स विद सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द ईयरली इंटरेस्ट रेट। क्या बोला कि कोई धनराशि जो है ब्याज सहित 20 वर्षों में अपने मूल मूल्य से 7 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो चलिए क्या बोलते हैं, मान लेते हैं कि जो मेरा प्रिंसिपल है, जो मेरा मूलधन, वो मेरा पी है। कितना है वो मेरा पी है। और वो कितना हो गया, वो जो है अपने आप का 7 गुना, यानी कि वो 7p हो गया। कितना हो गया, वो 7p हो गया। इसको हम बोलते हैं मूलधन, जो मेरा राशि होता है, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। और वो जितना हो गया, जितना गुना, इसे हम बोलते हैं मिश्र धन। इसे हम बोलते हैं मिश्र धन, यानी कि इसे बोलते हैं इंग्लिश में अमाउंट। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, ये मेरा था पैसा और ये इतना गुना हो गया। इसका मतलब हमें ब्याज कितना मिला। इसका मतलब हमें ब्याज जो है, यानी कि जो हमें सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना मिला। उसका क्या होता है फॉर्मूला, मूलधन माइनस में मूलधन, तो कितना हो जाएगा 7p माइनस में p कितना हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा 6p। ये मेरा इंटरेस्ट आ गया, वो मेरा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। हमें निकालना है दर, यानी कि हमें निकालना है रेट निकालना। इसका क्या होता है फॉर्मूला, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट गुना 100 बटन में क्या होता है मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल गुना समय यानी कि टाइम। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका SI मल्टीप्लाई 100 बटन में P इंटू टी, यानी कि प्रिंसिपल इंटू टाइम। चलिए यहाँ पे इसको रखते हैं। हमको जो ब्याज कितना, यानी कि हमको इंटरेस्ट कितना है 6p है, इंटू 100 हो गया। बटन में क्या होता है प्रिंसिपल, यानी कि कितना था हमारा प्रिंसिपल p था, इंटू टाइम कितना है मेरा, टाइम है मेरा 20। कितना हो जाएगा, p से p खत्म, 20 से ये 5 मिनट में कितना आ गया, 6 5 30%। कितना आ गया हमको 30%। ये मेरा क्या है ब्याज, ये मेरा ब्याज का रेट है, ये मेरा एनुअल रेट है। यानी कि कितना हो जाएगा मेरा आंसर 30%। ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला, द एक्सपेंडिचर ऑफ सुधा इज 150% मोर देन हर सेविंग्स इफ हर एक्सपेंडिचर डिक्रीज by 12% and savings increase by 37%, then by what percent does her income increases। सुधा का खर्च जो है, उसका जो बचत उससे इतना परसेंट अधिक है। यदि उसका खर्च 12% कम हो गया और जो सेविंग्स है इतना परसेंट घट गया, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो चलिए देखते हैं। हमको पता है कि जो मेरा इनकम होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। यानी कि जितना हम खर्च किए, जितना और बचा है, अगर इसको जोड़ेंगे तो हमको अपना आय, यानी कि हमको अपना इनकम आ जाएगा ना। अब देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो इसका मतलब खर्चा है वो 150% मोर देन है किससे, सेविंग से। ठीक है, अगर हम बात करें कि मानिए कि उसका सेविंग अगर 100 है, तो बोलिए क्या बोलते हैं, मतलब जो उसका खर्चा होगा कितना होगा, वो इतना परसेंट मोर, यानी कि 100 से 150 मोर। तो मेरा कितना हो गया, तो मेरा हो गया 250। कितना हो गया 250। तो मतलब जो उसका एक्सपेंडिचर है वो मेरा कितना है, वो मेरा हो गया 250। तो बताइए क्या बोलते मतलब जो उसका इनकम था कितना होगा, 250 प्लस 100 कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 350 रुपीज़ हो जाएगा ना। अब देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में अगले, अगर उसका खर्च जो है वो 12% घट गया, कितना घट गया खर्च 12%, यानी कि इसका अगर निकालेंगे हम 12%, तो कितना आ जाएगा 250 इंटू 12 बटन में क्या होता है 100 होता है। 25 से काटे 10, 25 से काटे 4 मत में, यानी कि 4 3 12, इसका मतलब कितना 30 मेरा क्या हो गया, ये इसका जो खर्च घट गया, 30 मेरा क्या हो गया, इसका खर्च घट गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड सेविंग्स इंक्रीज बाय 37%, यानी कि अगर इसका निकालेंगे कितना, इतना परसेंट, तो मेरा कितना आ जाएगा, जो सेविंग है उसका वो मेरा जो है इतना बढ़ गया। क्या हुआ, सेविंग इसका इतना बढ़, तो मतलब क्या हुआ, जो उसका खर्चा वो इतना घट गया, जो उसका सेविंग्स था इतना बढ़ गया। तो अगर बात करें मेरा इसमें जो मेरा कितना नेट चेंज हुआ है, मेरा इसमें जो चेंज हो गया कितना का 7, कितना मेरा चेंज हुआ, कितना इसमें चेंज हो गया, मेरा 7 का चेंज हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो उसका इनकम है वो 7 बढ़ गया, कितना में 350 में। कितना हो जाएगा, तो अगर बात करें तो कितना बढ़ा, कितना हो जाएगा 7 बढ़ा, कितना में 350 में फिर क्या होगा गुना में 100%। 7 से काटेंगे कितना मर्द में, बात करें 7 से काटेंगे कितना गया 50 मर्द में, फिर 50 से काटे इसको 2 मर्द में, कितना हो गया ये 2%। कितना हमको काट के आ गया, यानी 2, यानी कि इसका मतलब जो उसका इनकम है वो मेरा कितना बढ़ गया, वो जो है 2% बढ़ गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसको बनाए क्या बोलते हैं बाय द प्रोसेस, तो आप कौन सी करना होगा, इतना जो था उसका मेरा जो है खर्चा घट गया ना। तो बोलिए कितना हो गया मेरा खर्चा जो है इतना से 30 का, यानी कि वो खर्चा मेरा हो गया 220, यानी कि एक्सपेंडिचर। अगर बात करें सेविंग्स मेरा कितना बढ़ गया, पहले 100 था अब इतना बढ़ गया, तो अब क्या बोलते हैं कितना हो गया सेविंग,
अब मेरा जो है 137 सेविंग्स हो गया, ये खर्चा है और ये उसका बचत है। अगर इसको जोड़ेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, तो मेरा इनकम यानी कि आय निकल जाएगा। कितना आएगा जोड़ के दोनों को, 357 रुपया। कितना आ जाएगा, 357 रुपया, ठीक है। पहले उसका इनकम था 350, अब हो गया 357। इसका मतलब कितना मेरा उसका इनकम बढ़ गया, 350 से 357 कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया, ठीक है। कितना में, 350 में, फिर गुना कर देंगे 100%, 0 से 0 खत्म, 7 से 5 मर्द में, 5 से 2 मर्द में कितना आ गया हमको, 2%, ठीक है। कितना आ गया, 2%। चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे आप ऐसे बनाइए, बात बराबर है। ये मेरा है शॉर्ट ट्रिक्स। चलिए बात आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी क्या बोलते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम अधिक लग रहा है। क्या बोल रहा है, अ डीलर अलाउड 73% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल एंड वाज स्टिल एबल टू मैनेज 56% प्रॉफिट, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू लिस्टेड प्राइस। जब भी क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया है और हमको सीपी और एमपी का पूछे रेशियो यानी कि उसका अनुपात, तो इसका एक सीधे फार्मूला होता है, उसको लगाना है। क्या होता है, एमपी बटे में सीपी। क्या होता है, एमपी बटे में सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटन में क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट। ये मेरा क्या होता है, इसका ये होता है सीधा इसका फॉर्मूला। इस पर रखिए तो बोले क्या हो जाएगा, एमपी से सीधे सीपी का रेशियो तो कितना होगा। अगर 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 क्वेश्चन में दिया है लाभ यानी कि प्रॉफिट, तो हमको प्लस लेना है। अगर दिया लॉस तो हमको लेना है माइनस। यहाँ पर दिया क्वेश्चन में प्रॉफिट यानी कि प्लस में हो जाएगा 56, बटन में क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट कितना का, 73 का। बोले कितना हो जाएगा, ये 156, बटन में कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 156 बटन में 27। अब इसको काटते हैं, ये मेरा 3 से कटेगा, 3 5 15, ये 3 दूना 6, फिर 3 से कटेगा, 3 से 9 मर्द में, ये मेरा कट गया 3 से 52, 3 से 9 मर्द में। तो बात करें ये मेरा एमपी से सीपी का रेशियो कितना आ गया, 52:9। और देखिए हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ सीपी। क्या पूछ रहा है, सीपी से एमपी का रेशियो पूछ रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9:52। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ट्रेडर गिव्स इतना परसेंट डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड गिव्स 2 आर्टिकल्स फ्री फॉर बाइंग 16 आर्टिकल्स एंड गेन्स इतना परसेंट इन द इंटायर ट्रांजेक्शन, एज्यूमिंग a customer pays for 16 articles, the mark price of an article is 1% more than its cost price। तो क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इतना परसेंट डिस्काउंट यानी कि छूट दिया, फिर वो इतना क्या बोलते हैं 16 आर्टिकल पे 2 आर्टिकल्स फ्री भी दिया, उसके बाद इसको इतना परसेंट का लाभ हो गया। तो चलिए उसको बनाते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, पूछा जा रहा है कि जो एमपी है वो सीपी से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। तो चलिए क्या बोलते हैं इसको समझते हैं। पहले देखिए क्या बोलते हैं, मतलब उसका जो कोई सीपी होगा यानी कि उसका कोई क्रय मूल्य होगा, ठीक है। उसके बाद मतलब उसके बाद उसको जो है क्या बोलते हैं, इसमें कुछ मार्क किया गया होगा, इसमें कुछ मतलब मार्क परसेंट दिया होगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सीपी था और सीपी से मतलब इसमें हम कुछ परसेंट मार्क किए, तो मेरा क्या बन गया, एमपी बन गया, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है डिस्काउंट दिया गया, कितना का दिया गया डिस्काउंट, 15% का। कितना का दिया गया, अगर बात करें हम 15% का, इसका होता है वैल्यू 15/100 यानी कि 3/20। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 20 का सामान जो हम 3 कम में बेचे, तो हम कितना बेच दिए, उसको हम बेच दिए 17 में ना। इसका मतलब सामान मेरा 20 को था, हम उसको बेचे 17 में, ठीक है। फिर इंटू उसके बाद क्या बोल रहा है, उसको बोल रहा है कि हर एक जो है 16 आर्टिकल पे हमको 2 आर्टिकल्स फ्री मिल रहा है। इसका मतलब जो दुकानदार हमको वो आर्टिकल दे रहा है 16, लेकिन सॉरी आर्टिकल दे रहा है 18, लेकिन वो जो है हमसे ले रहा है पैसा सिर्फ कितना का, 16 का। अगर बात करें काटेंगे तो 2 8 2 9 में, इसका मतलब 9 का सामान जो है वो हमें कितना में दे रहा है, वो हमें 8 में दे रहा है। तो बात करें 9 का सामान कितना में दे रहा है, वो हमें 8 में दे रहा है, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं, क्या हुआ है, इससे जो है कितना का लाभ हो गया हमें, इसे हमें लाभ हो गया कितना का, 36% का। इसका मतलब जो था 100 का, वो मेरा कितना बन गया, 136 बन गया, ठीक है। अगर बात करें ये मेरे इसे जो है हमको सीधे सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। अगर 4 से काटे, 4 5 20, 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा ये तो ये एमपी बटे सीपी मेरा कितना हो जाएगा, इधर मेरा क्या 136 बटे में ये मेरा 100 है, के बाद ये क्या है 17 गुना 2 कितना हो गया, ये हो गया 34, इधर आके चला जाएगा नीचे में, फिर ये हो गया 9 × 5, ये 45, ये मेरा आ जाएगा इधर ऊपर में। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करिए तो 4 से ये मेरा सीधा खत्म हो जाएगा। 4 से काटे 25 मर्द में, फिर 5 से काटे 5, फिर 5 से काटे 9, कितना हो गया हमको रेशियो 9/5 यानी क्या हुआ, मतलब कोई सामान था 5 रुपये का, उसको हम क्या किए, उसको हम कर दिए इंक्रीज, फिर वो बन गया 9 रुपया। तो बोलिए हम क्या बोलते हैं, तो हम कितना मार्क किए,
समान था 5 का, बढ़ा दिए 9, इसका मतलब हम 4 मार्क किए। कितना मार्क किए? 4 रुपया उस पर अधिक अंकित किया। कितना पे? 5 पे। तो हो जाएगा गुना 100%। कितना हो गया? 5 से काटे 20 मार्क में कितना हो जाएगा? ये मेरा हो गया 80%। इसका मतलब मार्कर परसेंट कितना है मेरा? मार्कर परसेंट जो वो मेरा है 80%। कितना है वो है 80%। क्या हो जाएगा मेरा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। द मार्क प्राइस ऑफ अ डोर इज 8640 विच इज 35 यानी कि इतना परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस। इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क्स प्राइस। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखिए हमको यहाँ पर निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमने जो मतलब ये जो रुपया है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको कौन सा निकालना है? परसेंटेज में। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि मतलब इतना परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये सीपी और ये मतलब इसको बढ़ा कर दिया एमपी, और ये दिया है डिस्काउंट। तो इससे पहले भी क्या बोलते हैं, मतलब मैंने आपको बोला है जब भी सीपी एमपी दिया है तो सीधा हम उसको लगाएंगे फार्मूला। सीपी एमपी का रेशियो क्या होता है? एमपी बटा सीपी क्या होता है? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटम 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो लगाते हैं तो क्या होगा? 100 कितना के बाद उसे प्रॉफिट में निकालना है तो क्या होगा? 100 प्लस में चलिए उसको एक्स मान लिए, बटम क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट। कितना है डिस्काउंट? 20, यानी कि कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पर जो है क्या बोल रहा है? विच इज 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये जो होता है सीपी क्या बोलते हैं, मतलब ये जो है अपने आप में कितना होता है? ये अपने आप में होता है 100%। इसका मतलब कोई सामान 100 का था, ठीक है, उसमें हम क्या किए? उसको जो है इतना परसेंट बढ़ा दिया, यानी कि 100 में कितना 100 में कितना बढ़ा दिया हम? 100 में जो है 35 बढ़ा दिए, तो मेरा कितना हो गया? वो 135 हो गया। कितना हो गया? 135, यानी कि 100 का सामान कितना हो गया मेरा? 135। ये मेरा सीपी और ये मेरा एमपी है। और इसका हमको दिया है वैल्यू कितना? 100 प्लस एक्स बटे में कितना आएगा? ये 20 कितना आ जाएगा? ये मेरा आ जाएगा 80। ठीक है, कितना हो जाएगा? 80। इसे बस सॉल्व करना है। अगर काटे 5 से 27, 5 से काटेंगे इसको कितना मार्क में? 20 मार्क में। ठीक है, 20 से काटिए 80, 4 मार्क में, तो कितना हो जाएगा? 4 28 का 8 हासिल, तो 4 दूना 8 2 10, 108 हो गया बराबर 100 प्लस में एक्स। ठीक है, अगर यहाँ से फिर एक्स का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 108 माइनस में 100, यानी कि 8%। कितना हो जाएगा मेरा आंसर? 8%। कितना हो जाएगा? 8%। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। द बेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म इज इंक्रीज्ड बाय 28% वाइल द हाइट डिक्रीज बाय 11%। बाय व्हाट परसेंट डज द वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो क्या बोला? जो प्रिज्म है उसका आधार का क्षेत्रफल इतना परसेंट बढ़ गया और ऊंचाई इतना परसेंट घट गया, तो उसके आयतन में क्या कमी आई है? इसका सीधे है शॉर्टकट क्या है? जो क्या बोलते हैं, जो इसमें मतलब चेंज आएगा वॉल्यूम में, वो मेरा क्या होगा? वो एरिया। और जो हाइट में चेंज है इसका होगा सक्सेसिव। क्या होगा? इसका होगा सक्सेसिव। वो क्या होगा? इसका होगा सक्सेसिव। क्या होगा? जो मतलब इसमें चेंज आएगा वॉल्यूम यानी कि आयतन में, वो इसका एरिया और हाइट का होगा सक्सेसिव। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। जो एरिया है वो मेरा बढ़ गया कितना? 28%, यानी कि 28 हो जाएगा, प्लस में रहेगा ही। फिर ये हाइट हो गया डिक्रीज, यानी कि 11%। तो क्या होगा? 28 माइनस में 11। और देखिए मतलब इसका क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है क्या लिखे हम? सक्सेसिव क्या होता है? एक्स प्लस एक्स वाई बटन में 100। ठीक है, अगर बढ़ा लेंगे प्लस में, अगर घट गया तो लेंगे माइनस में। यहाँ मेरा क्या हुआ? ये जो 11 घट गया इसको लेंगे माइनस में। फिर मेरा क्या होगा? माइनस में 28 गुना 11 बटन में 100। बस इसको सॉल्व करना तो कितना आ जाएगा? ये माइनस होकर तो 7 हो गया ये। फिर कितना हो गया? 1 माइनस में गुना करिए 8, फिर 8 तो 10, 2 1 कितना हो जाएगा? बटन में 100। तो ये 17 माइनस 3.08 हो गया। कितना? 17 माइनस 3.08। अगर घटाएंगे कितना आ जाएगा? ये 2, फिर 9, यानी कि 13.92%। ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 13.92% इसका ये आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या बोलो? हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स डू टू सर्किल्स हैव व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। ये तो क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देख के हम इसको आंसर मार्क कर सकते हैं। बोलिए कैसे होगा? देखिए यहाँ मेरा कितना सर्कल है? 2 सर्कल। एक मेरा ये हो गया, और एक हम मान लेते हैं ये हो गया, एक मान लेते हैं ये हो गया। देखिए ये मेरा क्या है? इसका सेंटर है। ये R1 ले लेते हैं, ये इसका सेंटर है, ये हम ले लिए। ये मेरा R2 है, यानी कि ये R1 है और ये R2 है। और क्या बोलते हैं, जो इसके बीच का दूरी है उसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डी। अगर बात करें तो क्या होगा? यहाँ पर डी बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा ना, यानी कि मतलब जो इसके बीच का दूरी है वो इसके R1 प्लस R2 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? जो क्या बोलते हैं, जो मतलब दोनों सर्किल है वो एक दूसरे को बाहर से ऐसे टच करेगा, एक दूसरे को बाहर से ऐसे टच करेगा। तो बोलिए मतलब तो इसका कितना होगा टेंजेंट? एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, यानी कि 2, और एक मेरा हो जाएगा इसका एक ट्रांसवर्स। कितना हो गया? 3 हो गया ना। एक हो गया ये हो गया डायरेक्ट, ये भी हो गया डायरेक्ट, और ये हो गया ट्रांसवर्स। कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया।
तो इसका मेरा कितना आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम बात करें कि मेरा 2 सर्किल है, ठीक है, कितना सर्किल है, 2 सर्किल है, एक मेरा ये और एक मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मान ये सेंटर है, ये R1 है और ये इसका ये R2 है। तो अगर हम बात करें और क्या बोलते हैं, मतलब जो इसका बीच का दूरी है, क्या होगा मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा, मानिए कि मेरा D है, क्या है ये पूरा मेरा D है। अब बताइए यहाँ मेरा क्या होगा, यहाँ जो मेरा D है वो बड़ा हो जाएगा R1 प्लस R2 से, हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा R1 प्लस R2 से। इसका मतलब यहाँ मेरा कितना होगा कॉमन टेंजेंट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, मतलब 2 हो गया डायरेक्ट और 2 मेरा हो जाएगा ट्रांसवर्स, एगो ये और एगो ये। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 4, जिसमें से 2 होगा डायरेक्ट और 2 होगा ट्रांसवर्स। क्या होगा, 2 होगा ट्रांसवर्स, 2 हो जाएगा ट्रांसवर्स। अगर मानिए क्या बोलते हैं 2 सर्किल है और वो एक दूसरे को अंदर से टच कर रहा है, एक दूसरे को अंदर से टच कर रहा है, तो इसका मेरा कितना होगा टेंजेंट, सिर्फ एक होगा और वो भी होगा डायरेक्ट। क्या होगा, सिर्फ एक होगा, सिर्फ कितना, सिर्फ एक है और वो भी क्या होगा, वो होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला, इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स बाय डिवीजन मेथड द questions are 4, 6 and 9 respectively and the last divisor is 45. What is the LCM of the 2 numbers? अगर बात करें यहाँ हमको बोल रहा है लास्ट डिविजर यानी कि जो उसका अंतिम है विभाजक, जो भाजक है। अगर बात कर लेते हैं लास्ट डिविजर, वो बोलिए क्या होता है, वो होता है एचसीएफ, यानी कि वो होता है संख्याओं का मौसम, वो क्या होता है, वो होता है मौसम, ठीक है। और हम बात करते हैं एलसीएम का, तो जो भी क्या बोलते हैं मतलब एलसीएम होगा वो एचसीएफ का क्या होगा, वो एचसीएफ का क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्या होगा, वो एचसीएफ का मल्टीपल ही होगा। बोलिए कैसे हुआ, तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है कोई संख्या मान लेते हैं, एक मेरा 3 है, एक मेरा 6 मान लिए, चलिए और मान लेते हैं कि एक मेरा 8 है, ये मेरा क्या हो गया, तो यहाँ चलिए मान लेते हैं एक मेरा 12 है, कितना, एक मेरा 12 है, 3 और 6 है 12। बताइए कि इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ आपको आ जाएगा 3। तो मैंने क्या बोला, ये इसका एचसीएफ हो गया। बात करें इसका एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम होगा 12। ये क्या, इसका एलसीएम है। अब देखिए मतलब जो 12 है ये इसी का ना मल्टीपल है, एचसीएफ का ना मल्टीपल। तो वही मतलब यहाँ पे बस आपको दिमाग लगाना था। यहाँ क्या बोल रहा है, कितना है उसका लास्ट डिविजन की बात करें, कितना है, ये 45 है। इसका मतलब क्या होगा, जो भी इसका एलसीएम होगा वो 45 से कटने वाला होगा। क्या होगा, वो 45 से कटने वाला होगा, वो 45 से कटने वाला होगा। इसका मतलब वो 5 से भी कटेगा और वो 9 से भी कटेगा। तो देखते हैं मेरा ऑप्शन, देखिए 5 से कटने का नियम क्या है, अंतिम का अंक 5 होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, बस डी में है। मेरा आंसर क्या हो गया, डी नंबर। बस इतना ही इसको लगेगा टाइम बनाने में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो मीन है प्रोविजन फॉर 27 days if इतना मीन हैव लेफ्ट फॉर हाउ मेनी डेज द सेम प्रोविजन वुड लास्ट फॉर द रिमेनिंग मीन। इसमें बस हमको लगाना है MDH मसाला कॉन्सेप्ट। क्या लगाना है हमको यहाँ पे, MDH मसाला कॉन्सेप्ट। ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्या होता है, M1D1 H1 बराबर होता है M2D2 H2, ठीक है। ये हमारा कितना M1 है 100, D1 कितना है 27, हो जाएगा बराबर M2 हमको यहाँ पे कितना M2 है 55 और हमें निकालना है D2, तो ये बस D2 बस यहाँ पे इसको रखना है। तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पे D2 बराबर 100 × 27, ये जाएगा था तो ये आ जाएगा बट्टा में, ठीक है, ये आ जाएगा बट्टा में। सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ। यहाँ बोल रहा है कि मतलब अगर इतना आदमी छोड़ के चला गया तब कितना दिन चलेगा। देखिए मतलब वहाँ मेरा 100 आदमी था और इतना आदमी छोड़ के चला गया। इसका मतलब अब मेरा कितना बच गया, 100 में से घटाएंगे 45, कितना हो जाएगा, सॉरी 100 में से घटाएंगे 55 तो मेरा हो जाएगा 45। इसका मतलब यहाँ मेरा कितना होगा, यहाँ मेरा होगा 45, यहाँ कितना हो जाएगा 45। क्यों इसको लिए, क्योंकि यहाँ साफ बोल रहा है कि अगर इतना आदमी छोड़ के चला गया तो। अब काटते हैं, तो 5 से काटे इसको, 9 मत में 5 से काटे 20 मत में 9 3 27, कितना आ गया 20 3 60, कितना आ गया, इसका मतलब 60 दिन वो खाना चलेगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।